नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक की, वाच्य, जो सच कहूं तो अक्सर सबको थोड़ा बहुत तो उलझा ही देता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसे हमेशा के लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। हाँ, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य, अरे ये नाम सुनते ही दिमाग चकराने लगता है ना। मतलब कंफ्यूजन होना तो बनता ही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये मुश्किल क्यों लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत ही सिंपल, बिल्कुल एक गेम की तरह, सिर्फ 2 स्टेप का एक ऐसा टेस्ट है जिससे कोई भी वाक्य, कैसा भी वाक्य हो, आप उसका वाच्य चुटकियों में पहचान सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी कमाल के सिस्टम से इसे सीखने वाले हैं। तो चलिए उस टेस्ट पर जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये वाच्य बला क्या है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझिए। वाच्य हमें बस इतना बताता है कि किसी भी वाक्य में क्रिया का असली हीरो कौन है। क्या वो काम करने वाला यानी कर्ता है, या फिर वो जिस पर काम का असर हो रहा है यानी कर्म, या फिर सिर्फ वो एहसास, वो भाव ही हीरो है। तो ये है हमारे खेल के 3 मेन प्लेयर्स। कर्तृवाच्य में हीरो है कर्ता, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच्य में फोकस कर्म पर चला जाता है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाच्य में हीरो होता है खुद भाव, मुझसे बैठा नहीं जाता। बस इन 3 हीरो को याद रखना है, क्योंकि हमारा पूरा 2 स्टेप टेस्ट इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। और अब वो चीज जिसका हम सबको इंतजार था, पेश है हमारा फुल प्रूफ 2 स्टेप वाच्य टेस्ट। यकीन मानिए, ये किसी भी वाच्य को पहचानने का सबसे सबसे सीधा और आसान तरीका है। ये देखिए कितना सिंपल है ये। स्टेप 1, हमारा पहला चेक पॉइंट। बस ये देखना है कि कर्ता के ठीक बाद से या द्वारा लगा है या नहीं, बस इतना सा। और स्टेप 2, अगर जवाब हाँ में है तो क्रिया से बस एक सवाल पूछना है, क्या। और ये टेबल, ये तो समझ लीजिए कि आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। देखिए, अगर से द्वारा है ही नहीं तो आंख बंद करके कह दीजिए कर्तृवाच्य, और अगर है तो बस क्या वाला सवाल पूछिए। जवाब मिल गया तो वो कर्मवाच्य है, और अगर कोई जवाब नहीं मिला तो वो भाववाच्य है ना? एकदम सिंपल। कहने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। कुछ रियल एग्जाम्पल्स पर इसे टेस्ट करके देखते हैं, ताकि पूरा भरोसा हो जाए कि ये वाकई में काम करता है या नहीं। तो पहला उदाहरण है, बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। चलिए इस पर अपना टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो स्टेप 1, क्या कर्ता यानी बच्चों के बाद से या द्वारा है? हाँ, यहाँ द्वारा साफ साफ लिखा है। तो हम जाएंगे स्टेप 2 पर। अब क्रिया मचाया से सवाल पूछते हैं, क्या मचाया जा रहा है? जवाब क्या है? बिल्कुल साफ है, शोर। तो नतीजा क्या निकला? द्वारा भी है और क्या का जवाब भी है। तो हमारी चीट शीट के हिसाब से ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, ये है कर्मवाच्य। देखा कितना आसान था। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है और अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। वाक्य है, उससे धूप में चला नहीं जाता। चलो फिर से अपना सिस्टम लगाते हैं। स्टेप 1, कर्ता के बाद से है, हाँ है, उससे। अब स्टेप 2 पर आते हैं। क्रिया है चला, सवाल पूछो, क्या चला नहीं जाता? इसका कोई सीधा जवाब है क्या वाक्य में? धूप में तो जगह बता रहा है, ये क्या का जवाब नहीं है। तो क्योंकि क्या का कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब क्रिया के पास कोई कर्म नहीं है। यहाँ सारा जोर चल न पाने के भाव पर है, फीलिंग पर है, और इसीलिए ये है भाववाच्य। तो याद रखिए, क्या का जवाब न मिलना ही भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, एक आखिरी और सबसे आसान उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब लगाइए अपना टेस्ट। स्टेप 1, क्या कर्ता मोहन के बाद से या द्वारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा टेस्ट तो यहीं खत्म हो गया। देखा ये कितना तेज है। जैसे ही पता चला कि से या द्वारा नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सीधा सीधा कर्तृवाच्य है। मतलब नो से द्वारा नो प्रॉब्लम, ये कर्तृवाच्य है। तो ठीक है, वाच्य पहचानना तो आ गया, पर क्या हम इन्हें बदल भी सकते हैं? बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि यही लॉजिक, यही 2 स्टेप वाला फंडा वाच्य को बदलने में भी हमारी मदद करेगा। जरा यहाँ देखिए, सरोज पत्र लिखती है,
ये कर्तृवाच्य है। अब इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे? बस कर्ता सरोज के बाद से लगा दिया और क्रिया को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया और बन गया सरोज से पत्र लिखा जाता है। सिंपल। लेकिन कन्वर्जन करते समय एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। आप कर्ता बदलिए, क्रिया बदलिए, से द्वारा लगाइए या हटाइए, लेकिन वाक्य का टेंस यानी काल कभी मत बदलिएगा। मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ये सबसे जरूरी नियम है। चलिए तो फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट हमेशा होगा। इट्स ऑलवेज सकर्मक। और भाववाच्य, उसमें कर्म कभी नहीं होता, वो हमेशा अकर्मक होता है। और एक और बात, भाववाच्य की क्रिया हमेशा सिंगुलर, मैस्कुलिन, थर्ड पर्सन में रहती है। तो इस फूल प्रूफ 2 स्टेप टेस्ट और इन गोल्डन रूल्स के साथ अब आप बताइए, क्या आप वाच्य के किसी भी सवाल के लिए तैयार हैं? मुझे तो पूरा यकीन है कि अब वाच्य का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा।